नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं समझाऊंगा आपको यदि एक सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर यूडीएल लोड एंड पॉइंट लोड दोनों एक साथ लग रहे हों तो उसके लिए शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। इसको समझने के लिए हमने लिया है एक न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल को सबसे पहले समझ लेते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 7 मीटर। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी टोटल लेंथ दी है 7 मीटर। आगे लिखा हुआ है कैरी जा यूडीएल मतलब एक यूडीएल लोड लग रहा है। कितना लग रहा है? ऑफ 2 किलोन्यूटन पर मीटर। कितना लग रहा है? 2 किलोन्यूटन पर मीटर। और कितनी लेंथ में लग रहा है? ओवर 4 मीटर लेंथ। कितनी लेंथ में? 4 मीटर की लेंथ में। आगे लिखा हुआ फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। और कहां से लग रहा है? लेफ्ट हैंड साइड वाले सपोर्ट से। आगे लिखा हुआ है एंड अ पॉइंट लोड ऑफ 5 किलोन्यूटन। और एक पॉइंट लोड भी दिया है कितना? 5 किलोन्यूटन का। और वह कहां से लग रहा है और कितनी दूरी पर लग रहा है? एट 2 मीटर फ्रॉम द राइट सपोर्ट। राइट हैंड साइड से 2 मीटर की दूरी पर कितना लग रहा है? 5 किलोन्यूटन का एक पॉइंट लोड भी लग रहा है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे लिखा हुआ है ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और हमें उसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो यूडीएल लोड लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म याद कर लेते हैं। यूडीएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब एक समान जितनी भी लेंथ दी है उतनी पूरी जगह में एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्वेश्चन को पढ़ने के और समझने के बाद हमें कोई भी डाटा गिवन नहीं लिखना है। हमें क्या करना है? इसका डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ करना है सबसे पहले। तो इसका डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं, जिसमें सबसे पहले समझेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना ली है। उसकी टोटल लेंथ जितनी 7 मीटर गिवन है उसको भी यहाँ पर शो करा दिया है। यदि आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में पता नहीं तो आप ध्यान से सुन लें। सिंपली सपोर्टेड बीम उस बीम को कहते हैं जिसके दोनों एंड पर दो सपोर्ट लग रहे हों। जैसे कि हमने मान लिया ए बी क्या एक बीम है और उसके दोनों ही कॉर्नर पर, जैसे कि ए एंड हो गया उस पर हमने एक सपोर्ट लगा दिया है और बी एंड है उस पर भी एक हमने सपोर्ट लगा दिया है। सपोर्ट जब मान होता है जो एरो हमने लगाए हैं बीम के कॉर्नर पर टकरा रहे हो। यहाँ पर भी देखें ये हमारा एरो है कहाँ? बीम के कॉर्नर पर टकरा रहा है। दोनों ही एकदम एंड पर लगे हुए। ये दोनों हमने सपोर्ट लगा दिए हैं, इसलिए कंप्लीट क्या बन जाती है? सिंपली सपोर्टेड बीम। और इसकी हमने दूरी दर्शा दी है। इसके बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लोड गिवन है उनको इसके ऊपर शो कराएंगे। जैसे कि फर्स्ट लोड गिवन है यूडीएल लोड। कितना है? 2 किलोन्यूटन पर मीटर। कितना है? कितनी लेंथ पर? 4 मीटर की लेंथ पर। कहां से? लेफ्ट हैंड सपोर्ट से। तो लेफ्ट हैंड सपोर्ट हमारा कौन सा? ए वाला लेफ्ट हैंड सपोर्ट है। यहां से हम इधर की ओर चलेंगे, कितनी? 4 मीटर की दूरी चलेंगे और वहां पर एक पॉइंट मार्क कर देंगे। फिर हमारा जो यूडीएल का सिंबल होता है उसको पूरे में हम बना देंगे यूडीएल का सिंबल और हम ए वाला लोड दर्शा देंगे। तो मैं शो करके दिखा देता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया। लेफ्ट हैंड सपोर्ट से ए से हमने 4 मीटर की दूरी यहाँ पर शो कराई है। उसको हमने एक नाम दे दिया सी। और ये हमारा यूडीएल का सिंबल होता है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। इस तरह बनाते हुए जाएंगे। इस तरह कहीं पर भी आप यूडीएल दर्शाएंगे तो इसी सिंबल में दर्शाएंगे जो कि यहाँ पर हमने बना दिया है। तो जितनी वैल्यू रहती है उसको शो कराने के लिए हम क्या करते हैं? कर्व टाइप का एरो लगाते हैं। कैसा लगाते हैं? कर्व टाइप का। ऐसे यहाँ पर दिख रहा है एकदम स्ट्रेट वाला एरो या वर्टिकल वाला एरो नहीं लगाते हैं। इसका लोड शो कराने के लिए हम एक कर्व टाइप का बनाते हैं। तो यहाँ पर एक कर्व टाइप का हमने एरो बना दिया है। वो एरो दिखा दिया है कि कौन से लोड को हम शो करा रहे हैं। मतलब ये जो सिंबल बना उस लोड को शो करा रहे हैं और जितनी वैल्यू दी है 2 किलोन्यूटन पर मीटर उसको शो करा दिया है। अब इसके बाद एक और लोड है पॉइंट लोड 5 किलोन्यूटन का, जो 2 मीटर की दूरी पर। कहां से? राइट हैंड सपोर्ट से। तो राइट हैंड सपोर्ट ये हमारे पास। तो यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर हम एक पॉइंट लोड लगा देंगे 5 किलोन्यूटन का। उसको भी मैं लगा देता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने बी एंड से राइट हैंड सपोर्ट से 2 मीटर की दूरी पर एक 5 किलोन्यूटन का लोड लगा दिया पॉइंट लोड। पॉइंट लोड हमेशा वर्टिकल लगता है, ठीक है। और जिधर की ओर लगाया, जैसे बीम पर लगा रहे हैं तो बीम की ओर हम क्या दिखाएंगे? उसका एरो दिखाएंगे। और हमने इसको एक नाम दे दिया डी।
क्योंकि ए भी ऑलरेडी दे चुके हैं और सी इसको दे दिया था, तो डी बचा था वो हमने इसको दे दिया और दूरी दर्शा दिया। यहाँ पर दिख रहा है 4 मीटर इधर से हो गया, 2 मीटर इधर से हो गया, तो सी और डी के बीच की दूरी कितनी बचेगी, 1 मीटर बचेगी, क्योंकि टोटल हमारे पास कितनी है 7 मीटर, तो 1 मीटर हमने इसको भी शो करा। अब इसको जो डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंप्लीट डायग्राम हो गया। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन फोर्स लगाते हैं। तो रिएक्शन फोर्स समझ लेते हैं होते क्या है। एक्चुअली क्या होता है, इस बीम पे हम क्या करते हैं, लोड लगाते हैं। जैसे 5 किलोमीटर का लगाया, 2 किलोमीटर का लगाया, इसके कारण जो ए एंड है और बी एंड इसके अंदर इसकी ओर क्या होती है, रिएक्शन डेवलप होती है। रिएक्शन डेवलप होता है, ऐसा कह सकते हैं रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है, जो क्या करते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है इसका विरोध करते हैं। उन्हें हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि दोनों कॉर्नर पे कितने रिएक्शन फोर्स डेवलप हो रहे हैं या कितना कितना रिएक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ए एंड पे हम क्या समझ रहे हैं, रिएक्शन फोर्स हम मान लेते हैं आर ए है और बी एंड पे रिएक्शन फोर्स मान लेते हैं आर बी। आर सिंबल हो जाएगा रिएक्शन का और ए हो जाएगा जिस एंड पर हम लगा रहे हैं। तो उसको मैं लगा के दिखा देता हूं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या किया, आर ए लिख दिया, इधर आर बी लिख दिया। आर मीन्स रिएक्शन हो गया और रिएक्शन फोर्स हो गया, और ए मीन्स जिस कॉर्नर पे लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी देखें आर रिएक्शन फोर्स हो गया, बी मतलब बी कॉर्नर पे लग रहा है। इतना करने के बाद हमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ध्यान से सुने। हमें पॉइंट लोड अच्छी तरह आता है, सभी को मैक्सिमम सॉल्व कर लोगे, लेकिन यूडीएल लोड अगर नहीं आता है तो मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लें। यूडीएल लोड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, जितनी दूरी पर यह लोड लग रहा है उतनी दूरी में हम क्या करते हैं, इस लोड की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि जी हमारा 2 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल लोड लग रहा है, इसको हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो ये जितनी दूरी में लग रहा है, कितनी दूरी में लग रहा है, ए से सी तक 4 मीटर की दूरी में लग रहा है, तो 4 मीटर का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें 4 मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पॉइंट लोड, क्योंकि हम जानते हैं पॉइंट लोड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद जब यह पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा 8 किलोमीटर, वह इसके बाद एक्ट कहाँ पर होगा, क्योंकि यूडीएल तो पूरे में है ए से सी तक, तो इसको हम ऐसा मानते हैं कि जितनी दूरी में यह लगा हुआ है उसके सेंटर पर एक्ट होगा। तो यहाँ ए सी की दूरी कितनी है, 4 मीटर, 4 मीटर की आधी दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तो 2 मीटर की दूरी पर हम क्या करेंगे, 8 किलोमीटर को लगा देंगे। 8 किलोमीटर क्या हो जाएगा, जो हमारा 2 किलोमीटर पर मीटर यूडीएल लोड है वह पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको एक तो हम डायरेक्ट इससे ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने एक तरीका अपनाया उसमें हम क्या करेंगे, ये तो हमारा मेन डायग्राम रहेगा ही लास्ट तक, लेकिन एक और टेम्परेरी डायग्राम बनाएंगे जिसके थ्रू हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैं इसकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको जो हमारा यूडीएल लोड है इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर एक डायग्राम और बना देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो पॉइंट लोड जहां लगा वहीं लगा हुआ है, डिस्टेंस भी जैसी की तैसी। हमने सिर्फ क्या किया, इस यूडीएल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, जितना यूडीएल लोड लग रहा है उसका उतनी ही डिस्टेंस में जितनी में वह लग रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 4 का हमने 2 में मल्टीप्लाई किया, कितना होगा 8, और मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो 8 किलोमीटर हो गया। और जब ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया 8 किलोमीटर, तो हमने उसको ऐसा मान लिया ए से सी तक जितनी दूरी में लग रहा है उसके सेंटर पे यह एक्ट होगा। तो हमने इस सेंटर पे इसको एक्ट कर दिया, और जो हमारी टोटल ए से सी के बीच में जो दूरी थी 4 मीटर, उसको हमने 2 मीटर इधर डिवाइड कर दिया और 2 मीटर इधर कर दिया। याद रखें, इसको हम जो कन्वर्ट करके सेंटर पे लगाते हैं तो इसको कोई भी पॉइंट का नाम नहीं देंगे। क्या देंगे, कोई भी नाम नहीं देंगे। जो ऑलरेडी हमारा ए नाम की जगह ए रहेगा, तो जो सी पॉइंट है वो सी की जगह वहीं की वहीं सी जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है, इसको कोई भी नाम ना दें, ना ही इस पे कोई नाम देके हम सॉल्व करेंगे। जो हमारा ए पॉइंट है, इसके बाद जो सी पॉइंट है यहाँ पर दिख रहा होगा, उसी से सॉल्व करेंगे, डी पॉइंट से सॉल्व करेंगे, बी पॉइंट से सॉल्व करेंगे। अब हम नीचे वाले डायग्राम से पूरा सॉल्यूशन करेंगे। आप देखेंगे कैसे सॉल्यूशन करते हैं। इस डायग्राम का यूज करेंगे हम लास्ट में, जब हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्शन निकालेंगे आर ए और आर बी। तो इसके लिए हमें शियर फोर्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। शियर फोर्स की नॉर्मल डेफिनेशन होती है किसी भी सेक्शन के अबाउट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड, जो भी हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं उन सभी का योग क्या कहलाता है, शियर फोर्स कहलाता है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका नॉर्मल निकाला हुआ है। हम कैसे सॉल्व करेंगे कि जो हमारे अपवर्ड फोर्सेस हैं, मतलब ऊपर की ओर जो भी फोर्स लग रहे हैं उनका योग
बराबर लिखेंगे हम जो ऊपर से हमारे डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रहे हैं, उन सभी का योग लिखेंगे। मतलब यहाँ पर आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 8 प्लस 5। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे मैं दिखा देता हूँ लिखकर। तो यहाँ पर ऐसी हेडिंग डालने रिएक्शंस, यहाँ पर लिख दें टोटल अपवर्ड फोर्स मतलब नीचे से ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स बराबर टोटल डाउनवर्ड फोर्स मतलब टोटल ऊपर से नीचे लगने वाले फोर्स, नीचे की ओर लगने वाले। जैसे आर ए प्लस आर बी, यहाँ पर हम देखेंगे एरो, ये इसका एरो देखा ऊपर की ओर है, यहाँ पर आर बी का भी एरो देखा ऊपर की ओर है, तो दोनों ऊपर की ओर होगा, तो आर ए प्लस हमने आर बी लिख दिया बराबर। नीचे की ओर देखेंगे तो जो 8 किलो न्यूटन है उसका भी जो देखेंगे यहाँ पर एरो क्या है नीचे की ओर है, 5 किलो न्यूटन है इसका भी एरो नीचे की ओर है। 8 प्लस 5 हमने यहाँ पर इसको लिख दिया बराबर लिख दिया दोनों, और इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर दोनों अननोन है तो इसलिए हमें सबसे पहले एक की किसी की वैल्यू चाहिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे। तो यहाँ पर हम ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, तो हम उसको लिखेंगे कि ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेने पर। अब याद रखें जब ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो हमें साइन याद होना चाहिए कि साइन माइनस कब लेंगे प्लस कब लेंगे। तो हम इसको नॉर्मल लेके चलते हैं कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स मूव करेगा तो उसको हम क्या लेंगे पॉजिटिव, जब फोर्स एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा तो हम उसको लेंगे नेगेटिव, मतलब घड़ी की दिशा में पॉजिटिव, घड़ी की विपरीत दिशा में नेगेटिव। अब यहाँ पर देख रहा है ए के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, तो हम इसको पहले तो नोट कर देता हूँ फिर जल्दी जल्दी बताते हुए चलता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेना हमें टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेने पर सिग्मा एम इक्वल टू 0। एम क्या मूवमेंट को शो कराता है, समेशन मतलब टोटल मूवमेंट, और ए मतलब ए के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले हम ए के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, तो स्टार्टिंग का फोर्स कौन सा आरबी है, आरबी के हम अगर ऊपर की ओर ऐसी डायरेक्शन चलेंगे तो कौन सी होगी, इस ए की ओर आएंगे तो कैसी होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसको क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। और ए तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पर 90 एंगल बन रहा है, तो ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 7 मीटर, तो हम कितना लिख देंगे माइनस आर बी इंटू 7। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा फोर्स कितना है 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का भी हम ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे, तो ए यहाँ से ए जहां पर लग रहा है यहाँ से इस डी पॉइंट से आप ए तक की डिस्टेंस देखेंगे तो कितनी हो जाएगी 4 तो मीटर ऑलरेडी ये सी तक की है, और सी से डी तक की कितनी 1 मीटर, तो टोटल डी से ए तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 मीटर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 लिखेंगे, लेकिन हमें देखेंगे इसकी डायरेक्शन किधर से, इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर, नीचे की ओर जाएंगे तो हम ऐसा नीचे की ओर ऐसा मूव करेंगे, ए की ओर ऐसा पहुंचेंगे। जब ए की ओर हम डी से नीचे की ओर ऐसा पहुंचेंगे तो देख रहे होंगे आप इसकी डायरेक्शन कैसी हो रही गाड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसके लिए हम क्या लेंगे प्लस का निशान लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्लस का निशान लगा देते हैं, दिख रहा होगा प्लस का निशान आपको, इसके बारे में इसकी वैल्यू लिख देते हैं। हमने यहाँ लिख दिया 5 इंटू 5 मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और प्लस हमने क्यों लिया क्योंकि ये नीचे की ओर है, नीचे की ओर है और मतलब ए की ओर देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन कैसी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब इसको पॉजिटिव लेंगे। अब नेक्स्ट फोर्स देखेंगे तो 8 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 8 किलो न्यूटन की डिस्टेंस देखेंगे ए तक की तो कितनी है 2 मीटर, 8 किलो न्यूटन की ए तक की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, ऐसा मूव होकर जाएगा ए तक, तो कैसी डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा में, तो इसको भी हम कैसा लेंगे पॉजिटिव। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं प्लस, प्लस आपको दिख रहा होगा इसके बाद हम वैल्यू लिख देते हैं, तो आपको वैल्यू दिख रही होगी 8 इंटू 2 मतलब 8 फोर्स हो गया, ए तक की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, ये लिख लिया। इसके बाद हम इसमें जैसे फॉर्मूले में 0 लगा हुआ तो उसको 0 लगा देते हैं, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें सिर्फ कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने का तरीका होता है ये आर का बी में इसमें मल्टीप्लाई होने का, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का 2 में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, 8 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में 25 का और 16 में एक दूसरे को ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना हो गया 41 हो गया। अभी 41 हो गया तो ये माइनस का है, 41 प्लस का, तो अगर इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे एक दूसरे को तो दोनों ही क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब ये माइनस वाला कैसा हो जाएगा प्लस वाले निशान में चेंज हो जाएगा। इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वल किस तरफ ये 41 हो गया और ये इसका माइनस का प्लस हो गया। अब हम आरबी की वैल्यू निकालना है, तो 7 की वैल्यू कहाँ है 41 के नीचे पहुंच जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी, तो इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे इसके साथ जो मल्टीप्लाई थी 7 की वैल्यू 41 के नीचे पहुंच गई। अब 7 का अगर 41 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कितनी आएगी 5.86 किलोमीटर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी आरबी की।
अब आरबी की जो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इस वैल्यू को हम कहाँ इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो हमारी आर ए की वैल्यू भी आ जाएगी। हमें क्या करना है सर, लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ आरबी इन इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 में, ये वाली इक्वेशन में आरबी की वैल्यू रखने पर सबसे पहले इक्वेशन उतार लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो आरबी है, इसके अंदर जो हमने 5.86 वैल्यू निकाली उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया, आरबी की जगह 5.86 रख लिया, 13 की जगह 13 है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 13 के इस तरफ ले जाएंगे तो कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू देख, 13 इधर का इधर है, ए इधर पॉजिटिव है, तो इस ए अगर इस इक्वल के इस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये माइनस हमने साइन करके रख दिया। अब 13 में से इसको घटाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको देख लेते कितनी आती है, तो ये आएगी 7.14। इस तरह हमारे पास आर ए की वैल्यू भी आ गई और आरबी की भी वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, इस डायग्राम में पुट करना है। दोनों ही डायग्राम में रख के रख लें, क्योंकि ये हम जो डायग्राम दूसरा लिया है तो हमने कैलकुलेशन के लिए लिया है, जबकि मेन डायग्राम हमारा ऊपर वाला है। तो यहाँ पर आर ए आरबी की जगह जो वैल्यू हमने निकाली है उसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आर ए इक्वल टू जो वैल्यू 7.14 निकाली उसको रख दिया, आरबी इक्वल टू हमने इसके रख दिया। नहीं दिख रहा होगा सही से, तो अभी मैं आगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताने वाला हूँ। इन दोनों डायग्राम को बड़ा करके दिखाते हैं, फिर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की कैसे कैलकुलेशन करते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है। आर ए आरबी निकालने के बाद हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे, तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने दोनों डायग्राम उतार लिए। ऊपर का हमारा मेन डायग्राम है, नीचे सिर्फ हम कैलकुलेशन के लिए डायग्राम दिया है, मैंने बनाया है रफ डायग्राम। इसको हम लास्ट में साफ भी कर देना, आप जो भी आपके पास एरियर वगैरह हो रफ से यूज करेंगे इसको, तो उसको कट कर देना, क्योंकि हमारा मेन डायग्राम ऊपर वाला ही रहेगा। कैलकुलेशन हम किससे करने वाले हैं, नीचे वाले डायग्राम से, क्योंकि ये जो हमारा यूडीएल लोड है इसको हमने कन्वर्ट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके यहाँ पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शियर फोर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। शियर फोर्स में सिर्फ फोर्स हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, दो तरह की कैलकुलेशन होती है, एक तो लेफ्ट से राइट होती है। लेफ्ट से राइट का मतलब होता है सबसे पहले हम ए पे कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स, फिर सी पे कैलकुलेट करेंगे, फिर डी पे, फिर बी पे। और राइट टू लेफ्ट का मतलब होता है कि सबसे पहले हम बी पे शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर डी पे करेंगे, फिर सी पे करेंगे, फिर ए पे करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन बता रहे हैं वह बता रहे हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट में सबसे पहले ए पे हम शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर सी पे करेंगे, फिर डी पे करेंगे, फिर बी पे करेंगे। तो हम ए पर शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें साइन समझ में आना चाहिए कि माइनस कब लेंगे और प्लस कब लेंगे। तो हमारा फंडा एक ही है कि हम किधर की ओर चल रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर चल रहा है, मतलब बी एंड की ओर आ रहा है। बी एंड की ओर आते समय हमें देखेंगे कि वह क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर घड़ी की दिशा में चल रहा है तो उसको प्लस ले लेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है तो उसको माइनस ले लेंगे। तो यहाँ पर हम ए देख रहे हैं, ए पर हमारा 7.14 फोर्स लग रहा है। अगर ए को हम मूव कराएंगे सीधा, कैसा कैसा आएगा, बी की ओर अगर आएगा तो ऐसा ऐसा आएगा। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, मतलब घड़ी की दिशा में होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको प्लस ले लेंगे। ठीक है, और एक चीज और देखते हैं कि जो ए पर हम फोर्स ले रहे हैं उसके हमारे पहले, ए के पहले मतलब बोले लेफ्ट हैंड साइड में कोई और फोर्स तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ए पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, ए के पहले कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देख लो। एफ क्या होता है, शेयर फोर्स का सिंबल होता है। ए हम लिखते हैं यहाँ पर नीचे, क्योंकि हम ए पॉइंट पर शेयर फोर्स निकाल रहे हैं। इक्वल प्लस लगा के हम लिखते हैं हमेशा, क्योंकि जो साइन होगा उसी को शो कराना पड़ता है। 7.14 हो गया। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं लेना है जहां पर हमने पॉइंट लोड में इसको कन्वर्ट करके रखा है। सीधा उसी पॉइंट पे चलेंगे जो मेन डायग्राम में सी पॉइंट दिया है ऑलरेडी। तो सी पॉइंट पे हम देखेंगे हमारे कितना शियर फोर्स लग रहा है। तो शियर फोर्स याद रखें, सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, सी पॉइंट से पहले जितने भी फोर्स लग रहा है उन सबको कंसीडर करना है। सी पर हम कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सी से पहले कितने फोर्स लग रहा है उन सबको हमें ऐड करना है। कैसे, 8 किलो न्यूटन का लग रहा है और 7.14 किलो न्यूटन का लग रहा है। तो हम देखेंगे अगर ए पॉइंट पे जो आर ए लग रहा है इसकी डायरेक्शन अगर हम सी की ओर देखेंगे या बी की ओर देखेंगे तो कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, मतलब ए वाला पॉजिटिव आएगा। अगर 8 किलो न्यूटन का देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर अगर बी की ओर आएगा जी तो कैसे चलना पड़ेगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा तो 8 किलो न्यूटन की जो साइन हो जाएगा वह कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम पॉजिटिव रखेंगे और इसको निगेटिव रखेंगे, दोनों को रखते हैं और कैलकुलेट करके मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी एफ क्या शियर फोर्स हो गया, सी मतलब जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, प्लस 7.14 क्यों आया मैं बता चुका हूँ, -8 क्यों आया ये भी हम बता चुके हैं, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा बी की ओर।
और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो -0.86 किलोमीटर हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब बात करेंगे डी पे। डी पे हम देख रहे हैं एक फोर्स ऑलरेडी लग रहा है। इसके पहले कौन कौन से फोर्स लग रहा है, 8 किलोमीटर का लग रहा है और 7.14 किलोमीटर का लग रहा है। इन सबको हम ऐड करेंगे डी के साथ। यहाँ पर डी की हम देखेंगे बी की ओर डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। 8 की भी डायरेक्शन देखेंगे बी की ओर, तो इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसको हम नेगेटिव लेंगे। जबकि आर ए की हम बी की ओर देखेंगे, ये ऊपर से आएगा, तो ये कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पॉजिटिव लेंगे। सभी की बेस डायरेक्शन के हम इसको रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.14 प्लस रख दिया, -8 रख दिया, -5 रख दिया, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, बी की ओर एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसको सॉल्व किया तो -5.86 किलोमीटर हमारा लोड शियर फोर्स आ गया किस पे, डी पॉइंट पर। अब बी की बात करेंगे तो वैसे बी पे 0 होता नहीं, मैं यहाँ पर इक्वेशन निकाल के दिखा देता हूँ ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि बी का अगर हम लेफ्ट हैंड साइड इधर राइट हैंड साइड में इसको मूव कराएंगे तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह हमने शियर फोर्स कैलकुलेट करके दिखा दिया है। अब इसी तरह हम बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की हेडिंग डाल देंगे और ए और बी, जो हमारा ए पॉइंट है और बी पॉइंट, इन दोनों पे ही से क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। सबसे पहले एम इक्वल टू 0 लिख लेंगे, एम बी इक्वल टू 0 लिख लेंगे। एम क्या मूवमेंट, ए क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी पॉइंट के अबाउट हम इसका ए का मूवमेंट लेंगे तो कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी हो जाती है, 0 हो जाती है। इस तरह बी पर भी देखेंगे तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। हमें सबसे पहले मूवमेंट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मूवमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब बल इनटू लंबवत दूरी। ठीक है, अब हमने जब ए और बी पे हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो हम सीधे बढ़ेंगे कहाँ, सी पॉइंट पर। कहाँ पर बढ़ेंगे, सी पॉइंट पर। हम क्या देखते हैं, सी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे और उसकी राइट, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब उससे पहले जितने भी फोर्स होंगे उन सबका मूवमेंट लेंगे सी के अबाउट। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे उनको पॉजिटिव लेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे उनको नेगेटिव लेंगे। घड़ी की दिशा में क्या लेंगे, प्लस, और घड़ी की विपरीत दिशा में माइनस। तो सी के अबाउट अगर हम पहला फोर्स देखेंगे आर ए, इसकी डायरेक्शन सी के अबाउट कैसी होगी, इस तरह आएगी, तो कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी है, घड़ी की दिशा। तो फोर्स तो ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी तक की कितनी हो जाएगी, 4। मतलब पहला फोर्स हम जो आर ए सॉल्व करेंगे उसमें 7.14 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इंटू ये 4 क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब लंबवत दूरी। इस तरह जब हम 8 को सॉल्व करेंगे तो 8 सी के इधर देखेंगे तो सी की ओर जाएगा, तो कैसा जाएगा, नीचे से जाएगा, और कैसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, मतलब क्योंकि इसको नीचे आएगा फिर एकदम ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगी। ठीक है, तो ये फोर्स तो ये हो जाएगा, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा है तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस साइन लेंगे। और यहाँ से जो 8 जहां लग रहा है वहां से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगी। मतलब इसका 7.14 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2। इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 7.14 इंटू 4 हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर हमारा 8 फोर्स, माइनस क्यों लगाया मैं बता चुका हूँ, इंटू 2 जो हमारी ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको कैलकुलेट किया तो हमारा 12.56 किलोमीटर मीटर आ गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, हमारे पास हमने सी के अबाउट तो ले लिया, अब हम बात करेंगे डी की, क्योंकि ए और बी के खिलाफ ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो ये डी के अबाउट हम मूवमेंट लेंगे, डी के अबाउट मूवमेंट लेंगे, मतलब डी पर जो फोर्स लग रहा है उसका देखेंगे। इसके अलावा जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में इससे पहले जितने भी फोर्स है उन सबका मूवमेंट लेंगे हम डी के अबाउट। तो पहला फोर्स आर ए 7.14, हम जिस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस देखते हैं। तो हम देखेंगे ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 1 मतलब 5। यहाँ 7.14 इंटू कितना हो जाएगा, 5, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और डायरेक्शन कैसी है, इसके डी तक आएगा तो ऐसे ऊपर से आएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। अब यहाँ 8 देखेंगे तो 8 की डायरेक्शन कैसी, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा डी की ओर। तो डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर डिस्टेंस है, और ये इधर की 1 मीटर डिस्टेंस है। टोटल 2 और 1 3 डिस्टेंस हो जाएगी, मतलब 8 इंटू 3 हो जाएगा। 5 का यही डी के अबाउट लेंगे तो कैसी डिस्टेंस हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी होगी, 0 होगी, जो हमारा डी पर ही, क्योंकि ये फोर्स कहाँ लग रहा है, डी पर ही लग रहा है, तो डी पर ही लग रहा है, तो डी तक की डिस्टेंस कैसी होगी, 0 होगी। इन सबको मैं बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.14 इंटू 5, मतलब ये हमारा फोर्स हो गया, और डी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 1 5, और इस तरह फिर माइनस लगाया मैंने तो 8 फोर्स हो गया,
और यहाँ तक डी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 2 + 1 मतलब 3 -5 × 0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11.7 किलोन्यूटन मीटर हमारा क्या आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। किलोन्यूटन मीटर क्या है, बेंडिंग मोमेंट की यूनिट। किलोन्यूटन क्या होती है, फोर्स की यूनिट, और जो डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया हुआ है क्या है, मीटर डिस्टेंस की यूनिट। अब हमारे पास सारी वैल्यू जब इस तरह मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, इसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखें, ये जो हमारा डायग्राम था ये वाला, इसका काम पूरा हो गया, क्योंकि हमें कैलकुलेशन शियर फोर्स कैलकुलेट करना था, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना था, तो आसान लगा होगा आपको किस तरह हमने इसको यूडीएल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके सारी कैलकुलेशन आसान बना दी है और आसानी से पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हमें नीचे वाली जो कैलकुलेशन कर चुके इस डायग्राम से, इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे या हटा देंगे। अब हमारा मेन डायग्राम ये बचा हुआ, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा दो ए पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, इनसे सीधी वर्टिकल नीचे की ओर लाइनें खींच देंगे। ठीक है, नीचे की ओर वर्टिकल लाइनें खींचेंगे और जहां पर भी हमें शियर फोर्स ड्रॉ करना है उसके वहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे दिखा देता हूं मैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया, एक जो ग्रीन कलर की लाइनें दिखाई है इस सभी पॉइंटों से नीचे की ओर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सारी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और नीचे हम कौन सी नेगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ ये बीच की लाइन से ऊपर और नीचे चलना है। जैसे कि शियर फोर्स की बात कर रहा है तो 7.14 वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव है, इस पॉइंट से ऊपर की ओर चलेंगे पॉजिटिव, एक पॉइंट मार्क कर देंगे। अब हम सी पर देखेंगे तो -0.86 वैल्यू है, माइनस है मतलब सी पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, उसके नीचे की ओर चलेंगे क्योंकि माइनस वाली वैल्यू है, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देंगे -0.86। अब हम डी पर देखेंगे तो डी पर है -5.86, तो डी पर हम क्या करेंगे, डी वाई लाइन ये नीचे की ओर -5.86 का यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। बी पर 0 है तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देंगे। सभी पॉइंट मार्क करके दिखा देता हूं मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या किया, एक पॉइंट मार्क किया, उसकी जो भी न्यूटन किलो न्यूटन में लोड दिया उसको किलो न्यूटन में ही दर्शाना है, मीटर सेंटीमीटर में नहीं दर्शाना है। सेंटीमीटर में हम दूरी लेके चल सकते हैं कि इसको कुछ दूरी मान लेंगे और पॉइंट मार्क करने के लिए आसान होगा। फ्री हैंड भी आप पॉइंट मार्क कर सकते हैं, जैसे कि वैल्यू ज्यादा है थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने एक पॉइंट मार्क, ये वैल्यू कम है तो नेगेटिव है लेकिन नीचे मार्क करना है। इससे ज्यादा हमारी डी पर वैल्यू है कितनी, -5.86, तो उसको थोड़ा और नीचे ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पर हमने इसकी दूरी दर्शा दी है और हमारा बी वाला 0 है तो उसको यहाँ पर। अब याद रखें इसका, जब पॉइंट लोड होता है, जहां पर पॉइंट लोड लगता है वहां पर हमेशा हम कैसे चलते हैं, स्ट्रेट चलते हैं, मतलब रेक्टेंगुलर टाइप का हमारा फॉर्म होता है, जो भी डायग्राम बनेगा वह रेक्टेंगुलर टाइप का बनेगा कार्य। ठीक है, लेकिन जहां यूडीएल लोड लगा, ये दिख रहा है यूडीएल लोड कितना, ए से सी के बीच में लगा हुआ है, ए से सी के बीच में क्या होता है, ट्रायंगुलर टाइप के फॉर्म कन्वर्ट होते हैं। कैसे बनते हैं, ट्रायंगुलर टाइप के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ से सीधी एक लाइन ऊपर चलेंगे और यहाँ से सीधा हम क्या करेंगे, किसको मिलाएंगे, यहाँ पर 0.86 वाला पॉइंट है वहां पर मिला देंगे सी वाले पॉइंट को, जहां पर आप देख रहे हो सी वाले पॉइंट तक ही यूडीएल लोड है। इसके बाद जो डी वाला पॉइंट है इधर पॉइंट लोड है, तो इसको हम सीधा स्ट्रेट चलेंगे, फिर नीचे स्ट्रेट चलेंगे, फिर स्ट्रेट चलेंगे, फिर ऊपर मिला देंगे। कैसे मिलाना है ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम स्ट्रेट चले ऊपर, क्योंकि पहले पॉइंट यहाँ पर है, मतलब यहीं से स्टार्ट हुई, तो हमने बंद करने के लिए ब्लू कलर की लाइन बना ली सीधा, क्योंकि ये यूडीएल लोड लग रहा है ए से सी के बीच में, तो ए के सी के बीच में सीधा हम क्या करेंगे, सीधा तिरछा चलेंगे, कहां पर 0.86 वाले पॉइंट पे मिला देंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ट्रायंगुलर टाइप का बन गया है, और एक यहाँ पर भी आपको ट्रायंगल टाइप का बन गया। ठीक है, इसके बाद पॉइंट लोड स्टार्ट हो जाता है, तो पॉइंट लोड हम क्या सीधी स्ट्रेट लाइन चलेंगे, फिर नीचे ये वैल्यू 5.86 नीचे तक, कहां तक, इस पॉइंट तक आई हुई है, तो हम फिर नीचे चल देंगे सीधा, फिर स्ट्रेट चल के हमें बी पर पहुंचना है, फिर स्ट्रेट चलेंगे, फिर क्योंकि जहां पर पॉइंट लगता है उधर की साइड हमारे कैसे डब्बे बनते हैं, रेक्टेंगुलर डब्बे बनते हैं। तो देख रहा है यहाँ पर भी रेक्टेंगुलर बन गया, क्योंकि इधर पॉइंट लोड लग रहा है, इधर भी रेक्टेंगुलर बन गया, जहाँ यूडीएल लगता है उधर ट्रायंगुलर बनता है, तो यहाँ पर भी ट्रायंगुलर बन गया। ठीक है, ये जो हमारे जो डायग्राम बनाते हैं क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ये देखते हैं फोर्स का जो वेरिएशन है वह इस बीम के ऊपर कहाँ तक हो रहा है, किस पॉइंट पर ज्यादा हो रहा है, किस पॉइंट पर कम हो रहा है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक देख रहा है तो इस टाइप का यहाँ पर कर्व है, इस तरह का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जो हमारा लोड लग रहा है यूडीएल। यहाँ से यहाँ तक देख रहा है तो पूरा एक समान जा रहा है, फिर यहाँ पर क्या अचानक से चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर 5 किलोमीटर का पॉइंट लोड लग रहा था, चेंज होने के कारण कहाँ तक वेरी किया, यहाँ तक वेरी किया, फिर यहाँ से एक समान चला कहाँ तक, बी पॉइंट के पहले था, फिर बी पे अचानक चेंज हुआ तो फिर से कहा यहाँ पर 0 पहुंच गया।
इस तरह इसका वेरिएशन देखते हैं हम, पूरे लोड का वेरिएशन बीम पे किस तरह का वेरिएशन आ रहा है। उसी वेरिएशन को शो कराने के लिए हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो शियर फोर्स का वेरिएशन करने के लिए हमने एक ग्राफ बना दिया, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन के लिए कैसा डायग्राम बनेगा उसको भी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट इसकी जस्ट नीचे ही बनाना है। हमने क्या किया कि एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, उसके नीचे नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम 0 दिए एमए पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 पॉइंट मार्क कर देंगे, बी पर भी एक यहाँ पर 0 पॉइंट मार्क कर देंगे। अब देखेंगे एम डी मतलब डी पॉइंट हमारा ए यहाँ पर दिख रहा है, डी पॉइंट पर 11.7 वैल्यू है, कैसी है, पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी दूरी पर एक पॉइंट मार्क कर देंगे, ठीक है। इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिखी है मैंने। एमसी ए कहाँ कौन सा पॉइंट है, ए वाला एमसी वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर देखें कितनी 12.56 वैल्यू है, इससे ज्यादा है तो हम इसके थोड़े ऊपर एक पॉइंट मार्क कर देंगे। अब याद रखना कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, जितनी दूरी पर यूडीएल लोड लगता है, जितनी दूरी पर यूडीएल लोड लगता है उतनी दूरी पर एक पैराबोलिक कर्व बनता है, मतलब पूरा कर्व टाइप का बनता है उतनी दूरी पर। बकाया पूरे सीधे एक दूसरे से लाइन मिला देते हैं ट्रायंगल टाइप के। कैसे मिलाना है ये मैं दिखा देता हूँ। तो नीचे आप देख सकते हैं हमने क्या किया, जो रेड कलर का देख रहे हैं पूरा कर्व बना हुआ कहां तक, सी तक, क्योंकि ए से सी के बीच में क्या लग रहा है, यूडीएल लोड लग रहा है। जहां पर यूडीएल लोड लगता है वहां पर पूरा पैराबोलिक कर्व टाइप का बना देते हैं। देख रहे हैं हमने यहाँ से कर्व स्टार्ट किया 0 से, सीधे सीधे कहा 12.6 तक ले गए। इसके बाद जहां पर पॉइंट लोड लगता है उस पर सीधे सीधे एक दूसरे से लाइन मिला देना है। जैसे हमने इसको सीधा 11.72 पे मिला दिया, फिर सीधा 0 पर मिला दिया यहाँ पर बी पर। इस तरह एक कर्व ड्रॉ होते हैं। मैक्सिमम न्यूमेरिकल है इसके, हम धीमे धीमे सॉल्व कराएंगे। आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखते रहना और समझते रहना। जो भी आपको डाउट है वह कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।